जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्न कुंडली में चोरी के प्रश्न की, कि जातक ज्योतिषी के पास आकर पूछता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, उसकी क्या स्थिति है, ऐसा प्रश्न करता है। तो उसमें हमने यह देखना है कि जातक जो कह रहा है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य बन जाता है कि सच में उसका सामान चोरी हुआ है या नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता यदि ये कहता है मेरा सामान चोरी हो गया है, कई बार जातक भूलकर सामान कहीं और रख देता है, मिसप्लेस हो जाता है, उसको याद नहीं रहता और वो जाकर ज्योतिषी से कहता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषी क्या करता है, प्रश्न कुंडली बनाकर समझता है बात को कि जो सामान जातक खोया हुआ कह रहा है, कहीं वो रखकर और कहीं रखकर भूल तो नहीं गया, कहीं ऐसी जगह पर रख के भूल गया हो और उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। यहाँ प्रश्नकर्ता इतना परेशान हो जाता है कि जो भी उसकी दृष्टि में आता है, जो भी जिसको भी वो देखता है अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, उसको सब चोर नजर आने लग जाते हैं कि मेरा सामान चोरी हुआ, फलां व्यक्ति ने चोरी कर लिया होगा, मेरा सामान चोरी हुआ, फलां व्यक्ति ने चोरी कर लिया होगा। तो अल्टीमेटली वो ज्योतिषी के पास पहुंचता है, तो ज्योतिषी उसको प्रश्न कुंडली को बनाकर देखता है क्या सच में इसका जो प्रश्न चोरी का है सही है, उसका सच में सामान खोया भी है या वो रखकर कहीं भूल गया है। तो रखकर अगर भूल गया है तो उसके लिए क्या योग होंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि उसका सामान चोरी नहीं हुआ, तो उसके लिए समझते हैं। यदि लगन में चंद्रमा बैठ जाए, जो प्रश्न कुंडली हमने बनाई है, यदि लगन में चंद्रमा बैठ जाए और उसके साथ चतुर्देश युति कर ले, चौथे भाव का जो स्वामी है वो लगन के साथ युति कर ले, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जातक का माल चोरी नहीं हुआ, घर में ही है। या लगन में चौथे भाव का स्वामी बैठ जाए और चंद्रमा उसको दृष्टि दे, तो ऐसी स्थिति में भी हम यही कहेंगे कि जातक का माल चोरी नहीं हुआ, सामान घर में ही है, सामान मिल जाएगा, वो रखकर कहीं भूल गया है, ऐसी जगह पर रखकर भूल गया है कि उसे याद नहीं आ रहा, वो उसे मिल जाएगा। या लगन में चंद्र बैठ जाए और चौथे भाव का स्वामी कहीं से भी लगन पर दृष्टि दे दे, तो यह स्थिति भी ये पक्का करती है कि जातक का सामान खोया नहीं है, वो सामान को कहीं रखकर भूल गया है, किसी दूसरी जगह पर रखकर भूल गया है और उसको मात्र वहम हो गया है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरा सामान इसने चुराया है, मेरा सामान उसने चुराया है। इस प्रकार की वो परेशानी में आ जाता है, उसको दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मेरा सामान चोरी हो गया। तो ज्योतिषी उसको बता सकता है कि आपका सामान घर में ही है, आपको मिल जाएगा। या प्रश्न कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश, प्रश्न कुंडली में जो भी लग्नेश बनेगा और सप्तमेश बनेगा, किसी एक ही राशि में इत्याल कर लें। प्रश्न कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश के जो ग्रह होंगे, किसी एक ही राशि में इत्याल कर लें, ताजिक का जो इत्याल योग होता है। तो ऐसी स्थिति में भी सामान घर से दूर नहीं जाता, सामान घर में ही होता है, जातक रखकर भूल जाता है तो उसको वो सामान मिल जाता है। या इसके अलावा एक परिस्थिति और भी हम चेक कर सकते हैं कि जातक की जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है, उसकी प्रश्न कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए, तो यह परिस्थिति भी यही कहती है कि जातक सामान रखकर भूल गया है, कहीं और गलत जगह पर सामान रख दिया और वो ढूंढ कहीं और रहा है। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं। इसको मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा कि चंद्रमा यदि पहले, दूसरे, चौथे, 9वें और 10वें भाव में प्रश्न कुंडली में हो तो हम कह सकते हैं कि जातक का सामान चोरी नहीं हुआ। तो आज हमने बात की कि सामान खोया नहीं, जातक सामान को कहीं रखकर भूल गया और वो सामान उसको मिल जाएगा, उसके घर में ही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामान चोरी हो गया है, नष्ट धन की चिंता। अगर उसका सामान चोरी हो गया है तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि उसका सामान चोरी हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।